नमस्कार, आपका स्वागत है आज की DIY इंस्पिरेशन वीडियो में। आज हम बनाना सीखेंगे 4 लेयर्स वाला फिश टेल ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों के रबर बैंड्स को बुनकर बनाया गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 2 प्रकार के ब्रेसलेट्स हैं। एक है जिसमें रेनबो या इंद्रधनुष कलर्स के रबर बैंड्स का इस्तेमाल किया गया है, सफ़ेद रबर बैंड्स के साथ इसकी बुनाई करी गई है। दूसरे ब्रेसलेट में काले रंग के रबर बैंड्स के साथ बुनाई करी गई है और नीले और गुलाबी रंग के रबर बैंड्स के साथ इसमें रंग भरे गए हैं। इन दोनों ब्रेसलेट्स की बुनाई में भी अंतर है। आप जैसे देख सकते हैं जो रेनबो कलर्स के ब्रेसलेट है उसकी बुनाई सीधी है, जबकि जो काले रंग वाला ब्रेसलेट है उसकी बुनाई खड़ी हुई है ताकि 2 रंगों की लाइंस के बीच में 2 काली धारियां आ रही हैं। इन दोनों ब्रेसलेट्स में एक छोटे प्लास्टिक के हुक की मदद से इन ब्रेसलेट्स या रबर बैंड्स के 2 सिरों को जोड़ा गया है। ये ब्रेसलेट्स बनाने में करीबन 480 रबर बैंड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रेसलेट बनाने के लिए हम 2 कांटों का इस्तेमाल करेंगे और इन पे एक सफ़ेद रबर बैंड लगाएंगे। बट पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 कांटे कैसे लिए गए हैं। ये 2 खाने के लिए इस्तेमाल करने वाले फोक्स हैं जिनको टेप से जोड़ा गया है। ये आपने हमारी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा। और हम एक क्रोशिया या बुनाई करने वाली छोटी सी नीडल का भी इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले एक सफ़ेद रबर बैंड लेंगे और उसको खींचकर कांटों की एक साइड से दूसरी साइड तक लगा देंगे। फिर 4 गुलाबी रबर बैंड्स लेकर कांटों की एक साइड से दूसरी छोर तक खींचकर हम लगा देंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। इसको करने के बाद 2 कांटों के बीच में रबर बैंड्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। फिर हम क्रोशिया की सुई की मदद से सफ़ेद रबर बैंड्स को दोनों सिरों से उठाकर गुलाबी रबर बैंड्स के सेंटर में ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और फिर ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। फिर हम एक और सफ़ेद रबर बैंड लेकर उसको एक छोर पर ऐसे लगाएंगे जिससे सफ़ेद रबर बैंड का एक सिरा गुलाबी रबर बैंड्स के ऊपर से गुजरे और दूसरा सिरा गुलाबी रबर बैंड्स के नीचे से। इसके बाद 4 नारंगी या ऑरेंज कलर के रबर बैंड्स लेकर हम उन्हें एक एक करके फिर से फोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींचकर लगा देंगे। ये हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने गुलाबी रबर बैंड्स लगाए थे। हम एक और सफ़ेद रबर बैंड उठाएंगे और उसको इस बार हम दूसरी तरफ लगाएंगे जहां हमने पिछली बार सफ़ेद रबर बैंड नहीं लगाया था, ताकि इस रबर बैंड का एक सिरा गुलाबी रबर बैंड्स के ऊपर से गुजर रहा है और दूसरा गुलाबी और नारंगी रबर बैंड्स के नीचे से। फिर इसी प्रकार से 4 पीले रबर बैंड्स लेकर हम फोक के एक कोने से दूसरे कोने तक खींचकर इस प्रकार लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी क्रोशिया की नीडल का यूज़ करके एक सिरे से गुलाबी रंग के रबर बैंड्स उठाकर बीच में ऐसे रख देंगे और फिर दूसरे सिरे से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे और गुलाबी रबर बैंड्स को उठाकर बीच में इकट्ठा कर देंगे। इससे ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे ऊपर पीले रबर बैंड्स, नीचे नारंगी और सबसे नीचे गुलाबी। और दोनों सिरों पर सफ़ेद रबर बैंड्स आप देख सकते हैं। फिर हम एक साइड का सफ़ेद रबर बैंड
एक सिरे से उनको उठाकर बीच में डाल देंगे और उसी तरफ हम फिर से एक सफ़ेद रबर बैंड लगा देंगे। फिर 4 हरे रंग के रबर बैंड्स का प्रयोग करके हम उनको कांटों के एक तरफ से दूसरी तरफ तक खींचकर लगा देंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब नारंगी रबर बैंड्स की बारी है। इनको हम एक एक करके क्रोशिया की सुई से उठाकर बीच में ले आएंगे, जैसे हम गुलाबी रबर बैंड्स लाए थे। यही चीज़ हम दूसरी साइड भी फिर से दोहराएंगे। और ऐसे अब आप देख सकते हैं हमारे हरे रबर बैंड्स के नीचे पीले, और जैसे हमने पिछली बार एक सफ़ेद रबर बैंड को उठा के बीच में कर दिया था, हम वही दोहराएंगे और उसकी जगह एक और नया सफ़ेद रबर बैंड लगा देंगे। और फिर 4 नीले रबर बैंड से हम कांटों के एक तरफ से दूसरे तरफ तक खींच के उनको लगा देंगे। और इस बार पीले रबर बैंड्स जो हैं उनको हम सुई से उठाकर एक एक करके बीच में ले आ रहे हैं, और यही चीज़ हम दूसरी तरफ भी करेंगे। जी हाँ, और ये आखिरी पीला रबर बैंड जिसको हम खींच के बीच में ले आएंगे। फिर से सफ़ेद रबर बैंड को उठा के बीच में और उसकी जगह एक और सफ़ेद रबर बैंड हम लगा देंगे। अब है पर्पल कलर या बैंगनी रंग के रबर बैंड्स की बारी, जिससे हमारा इंद्रधनुष के कलर्स पूरे होते हैं। इनको भी हम एक एक करके खींच के दोनों फोक्स के बीच में लगाएंगे। फिर नीचे से हरा रबर बैंड उठा के इनके ऊपर ले आएंगे एक एक करके। और यही चीज़ हम कांटों की दूसरी तरफ दोहराएंगे और हरे रबर बैंड्स को खींच के बीच में ले आएंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। और वही सफ़ेद रबर बैंड उठा के बीच में और उसकी जगह एक और सफ़ेद रबर बैंड हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा पैटर्न एक बन रहा है। और अब हम फिर से गुलाबी रबर बैंड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जैसे हमने सबसे पहले किया था, और उनको एक साइड से दूसरी साइड तक खींच के लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह हम अपनी बुनाई आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमारा इस प्रकार का ब्रेसलेट टाइप का लुक हमारी आ जाएगी। और जब आपको लगे कि आपका ब्रेसलेट आपकी मुताबिक लेंथ का बन गया है, तब आप फिर उसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। वही हमने सफ़ेद रबर बैंड साइड से उठा के उसको बीच में डाला, पर नया सफ़ेद रबर बैंड डालने की बजाय हम 4 पर्पल कलर के रबर बैंड्स को एक साइड से दूसरी साइड तक खींच रहे हैं। इसको ऐसे नीचे ले आएं और फिर एक एक करके ये हरे रबर बैंड्स को हम ऊपर क्रॉस करवा रहे हैं। और इस बार हम इसके नीचे वाले नीले रबर बैंड्स को भी इसके ऊपर से क्रॉस करवा के बीच में ले आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस साइड पे कोई वाइट रबर बैंड या सफ़ेद रबर बैंड इस टाइम नहीं बचा है। यही चीज़ हम यहाँ दोहराएंगे। हम दोनों नीले एंड हरे रबर बैंड्स को क्रोशिया की नीडल से इकट्ठे उठाकर ऊपर से निकलवा देंगे। अगर आपको लगे आप इसको
अपनी उंगलियों से बेटर कर सकते हैं तो आप वैसे करें। और इस सफ़ेद रबर बैंड को भी बीच में ले आएंगे, जिससे अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेसलेट है वो दोनों फोक्स पे सिर्फ पर्पल रबर बैंड से ही लगा हुआ है। अब इन रबर बैंड्स को हम एक कांटे एक सिरे पर इकट्ठा करेंगे, फिर ताकि चारों कोने इसके एक ही मुंह पर इकट्ठे हो जाएं। और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारे जिस दांत पर चारों कोने हैं उस पे हम एक सफ़ेद रबर बैंड डाल के इन कोनों को इस रबर बैंड के ऊपर से हम क्रॉस करवा देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें सफ़ेद रबर बैंड के ऊपर से क्रॉस करवा देंगे। जी हाँ, ऐसे, ताकि अब हमारा ब्रेसलेट सिर्फ वाइट या सफ़ेद रबर बैंड की मदद से कांटे पर लगा है। इसको क्रोशिया की सुई की मदद से हम दोनों कांटों के ऊपर से छुड़ा लेंगे और इसके दोनों सिरे अपने छोटे प्लास्टिक हुक के मुंह में ऐसे फंसा देंगे ताकि ये यहाँ से छूटे ना। और हमारा 4 लेयर्स वाला फिश टेल ब्रेसलेट तैयार है। हमारे ऐसे ही कई और वीडियोस हैं जो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।